बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामिल नसीम बटालवी अपने प्रोग्राम मीरसा माइंड्स के साथ। नाज़रीन, एआई और डिजिटलाइजेशन के आज के दौर ने हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया है और इस इनकलाब ने हमारी ज़िंदगी को ना सिर्फ मुतहर्रिक किया है बल्कि बहुत से चैलेंज भी ये लेकर आया है। आने वाले दौर में ये इनकलाब हमारे ऊपर किस तरह असरअंदाज होगा, आज के अपने प्रोग्राम में इसके फ़वाइद और नुकसानात पर डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं बिलाल जावेद साहब, जो ना सिर्फ एक एजुकेशनिस्ट हैं बल्कि आईटी एक्सपर्ट भी हैं और फिल वक्त वो आसपाई कॉलेज शाहदरा के प्रिंसिपल के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आइए चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम सर, ऑनर एंड प्लेजर इज़ ऑल माइन कि आपने मुझे आज मदऊ किया एंड आई फील फॉर्चुनेट टू हैव अ सिटिंग विद यू ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जिसे आज हम डिस्कस करने जाएं। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा बिलाल साहब, चूँकि हमारा टॉपिक आईटी के हवाले से है, तो पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि एक आईटी प्रोफेशनल होता क्या है और किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही है सर। आईटी बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एब्रीवेटेड है और टेक्नोलॉजी जो आपके इंटरनेट इन्फॉर्म्स के थ्रू आती है। ठीक है। बैक इन टू 2002 जब पाकिस्तान में इस चीज़ को लॉन्च किया गया कि अब हमें भी इंटरनेट के थ्रू अपने काम जो हैं वो करने चाहिए, तो उस वक्त इस चीज़ की बड़ी शिद्दत महसूस हुई कि आईटी डिपार्टमेंट जिसे आज से पहले कभी ना फ्लरिश किया गया, ना देखा गया, ना इसके ऊपर जाने को मुनासिब समझा गया, यकदम पूरी दुनिया जो है वो 3G से 4G 5G पर चली जाती है और हम सिर्फ देख ही रहे हैं कि ये 3G क्या है, 4G क्या है, 5G टेक्नोलॉजी क्या है। जितनी वास्ट टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट की है, मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में अभी तक इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं आई जहाँ पे इतना कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए मौजूद हो। ठीक है, तो आप इसको जो बतौर प्रोफेशनल जो है वो जी एज एन एक्सपर्टीज आपका वो बंदा जो आईटी का, इंटरनेट सिस्टम का और पूरी दुनिया जो एक ग्लोबलाइजेशन के जरिए एक पेज पे आ गई है, उसको जो रन करने के लिए जो प्रोफेशनल्स दरकार होते हैं, बेसिकली हम उन्हें आईटी प्रोफेशनल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में जो आईटी की तालीम है वो उससे आप किस हद तक मुतमईन? देखिए, मैं आपको इसी के बारे में एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान में हम अनफॉर्चुनेटली किसी भी चीज़ को जब अडॉप्ट करते हैं वो तब करते हैं जब दूसरे ममालिक उस पर 100 साल काम कर चुके होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हमें तो किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए पहले ये देखना पड़ता है कि आया ये हम इसके साथ चल भी सकते हैं या नहीं, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और दूसरे ममालिक इसको 50 साल पहले यूज़ कर चुके होते हैं। ठीक है। तो अभी बेसिक फ्रेम अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है पिछले कोई 2 4 10 सालों में बेसिक फ्रेम जो है उसको तरतीब दिया जा रहा है, लेकिन इस सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आपने वैसे तो कह दिया है कि हम जब एक निज़ाम जो है वो पिट चुका होता है और फिर हमारे पास आता है, लेकिन चूँकि इंटरनेट का या आईटी का सेक्शन ही ऐसा है कि जो लोग अपग्रेड होते हैं वही साथ चल सकते हैं, अदरवाइज वो पीछे रह जाते हैं। ऐसे तो इसके बावजूद भी, सारे सिनेरियो के बावजूद भी हमारी रेटिंग जो है वो आईटी में कहाँ पर है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने डालवी साहब। आप ये देखें कि 133 इकोनॉमिक पावर्स हैं दुनिया में। अच्छा। यानी कि 133 के करीब इकोनॉमिक कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी जो है वो चेक की जाती है जीडीपी के थ्रू और बाकी जरिए। हाँ। आप बिलीव करेंगे कि आज के दौर में पाकिस्तान उस रैंकिंग में 91 रैंक के ऊपर खड़ा है। अच्छा, यानी 133 ममालिक में हमारा नंबर कौन सा है? 91वां। ये तो यानी कि एक कह सकते हैं कि अलार्मिंग ही है। नेक्स्ट टू अलार्मिंग है ना सर। वी आर द बिलो 10 कंट्रीज हाँ जी, जो आईटी को सपोर्ट कर रहे हैं या जो और इन स्पाइट ऑफ दिस
कि हम लोग ईमेल्स से लेकर जीमेल्स और तमाम अकाउंट्स, हर चीज़ हमारी अब इंटरनेट पे आ चुकी है। इन स्पाइट ऑफ दिस, इस चीज़ के बावजूद आज भी हम 91 के ऊपर खड़े हुए हैं। 91 कंट्री हैं हम लोग। यानी कि अभी तक जो है हम जो है ना वो उस जो है ना वो लेवल पर नहीं जा सके जिस पे इवन हमारे जो करीबी ममालिक हैं, जैसे इंडिया है, एक बहुत इमर्जिंग पावर है। आप ये देखें कि उसका इकोनॉमिक जो रेशो है, इंडेक्स रेशो है, वो 38 है। अच्छा, और मेरे ख्याल यही वजह है कि वो इस वक्त बड़े बड़े आईटी जो इंडस्ट्री हैं उसके में वो लीडिंग किरदार अदा टॉप 10 आईटी की जो इंडस्ट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनमें से पहली 6 इंडस्ट्रीज अब इस वक्त इंडिया में है जी। वाह। 6 इंडस्ट्रीज इंडिया में है, जिसमें बिल गेट्स हो गए, मस्क हो गया, और ये जो आईटी को जिन्होंने मुतारिफ कराया है दुनिया को, आज उनके अपने ऑफिशियल स्टोर्स जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट कर। अच्छा, तो पाकिस्तान का जब कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटी ना होने की बुनियादी वजूहत क्या है? सर, इसकी बहुत बड़ी वजूहत है हमारे अपर सेक्शन, जो हमारे वो लोग हैं जो हमारे लिए पॉलिसीज डिक्लेयर करते हैं, उनको खुद अभी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि हमने इस सेक्टर में क्या क्या करना है। देखिए, आप सबसे पहले जब कोई पॉलिसी मेकर आता है, सबसे पहले वो खुद उस चीज़ को अडॉप्ट करता है। ठीक है। हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको ये पता ही नहीं है, आज तक वो इस चीज़ को ही नहीं अडॉप्ट कर पाए कि आईटी डिपार्टमेंट भी कोई चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग ग्लोबलाइजेशन में जाके दूसरे ममालिक के साथ सफ़े अव्वल में खड़े हो सकते हैं। और जहाँ तक बात रही हमारे जो स्टूडेंट्स की है, लास्ट 5 इयर्स में एक बूम आया है आईटी सेक्टर में। ठीक है जी। इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेज, BScs, BSIT, MIT, MScs, तो इनका एक बूम आ चुका है। ठीक है। अब मसला क्या आ रहा है? मसला ये आएगा कि हर बच्चा अब इस तरफ चल पड़ा है। ठीक है। आगे क्योंकि कोई पॉलिसी मेकर नहीं है, ठीक है, तो आगे जाके ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे पास आगे इनको कैप्चर करने के लिए कोई खातिर खा डिपार्टमेंट्स मौजूद नहीं है सिरे से। ठीक है। इस वजह से फिर ये डिपार्टमेंट भी दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह मार खाएगा। तो चूँकि बात हो रही थी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर दिया, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में आईटी के हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो दीगर सहूलियात हैं, क्या बतौर एजुकेशनिस्ट आप उससे मुतमिन हैं? नहीं सर, उसमें ये है कि एक पूरा डिपार्टमेंट है, हमारे आईटी के मिनिस्टर्स भी आते हैं और आईटी के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वो भी आते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे उनकी पेनिट्रेशन नहीं हो पाती। ठीक है। जो भी पॉलिसी बनती है वो बनती है फॉर द टाइम बीइंग, वक्ती तौर पे दुनिया को दिखाने के लिए हम एक पॉलिसी डिज़ाइन तो कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाएंगे हम कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारी आज भी 9th और 10th क्लास की जो कंप्यूटर की बुक है उसके पहले 4 चैप्टर्स वो वाले हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में शायद प्ले ग्रुप को भी ना पढ़ाए जाते हों, वो तो घरों में उनको बता दिए जाते हैं, और हम वो 9th 10th में अभी बच्चे को सिखा रहे हैं। इंटरमीडिएट में आज तो हम वही घिसे पिटे आज से 100 साल पुराने जब कंप्यूटर इजाद हुआ था उस वक़्त की तस्वीरें आज भी लगा के तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि जनाब ये कंप्यूटर है। हालांकि दुनिया को देखें तो वो 5G से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। ठीक है। आपकी सोच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आप बैठे अपने घर में हैं, ठीक है, और आपका एक क्लोन दुनिया के किसी भी कोने पे खड़ा होकर बातें कर रहा है और आप जस्ट उसको एक फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इस हद तक महदूद होकर रह गए हैं, आप इससे आगे निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। रीज़न आपके ग्रास रूट लेवल के ऊपर वो बेसिक अभी नॉलेज नहीं है। अभी चंद दिन पहले हमारे मिनिस्टर ने कहा जी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग कोर्सेज करवाएंगे। भाई, आप कोर्सेज करवाएंगे उन बच्चों को जो इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल के हैं। मेरे नज़दीक ये अब पूरा एक टॉपिक होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आपका बच्चा नर्सरी 1-2 से पढ़ता पढ़ता ऊपर तक आए, तो फिर हम जाके को कहेंगे कि हम जनाब आईटी में आपके साथ खड़े हैं या आपके साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज वी आर नोवेयर
in the world of artificial intelligence or IT professionals. We are nowhere. अभी आपने पॉलिसीज़ का भी जिक्र किया, तो आप ये बताएं कि जो जिस तरह पाकिस्तान में हम आईटी बैठे आईटी के हवाले से बात तो कर रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में फायरवॉल लगने के बाद जो पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पेश आ रही है फ्रीलांसिंग के हवाले से जी, और बिज़नेस जो है ना वो रुका हुआ है और नुकसानात भी हुए हैं, इंटरनेशनल जो है ना वो क्लाइंट भी यहाँ से चला गया, तो उस तनाज़र में जो है हम आईटी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? आपका सवाल था, यहाँ पे आपने एक वर्ड यूज़ किया फ्रीलांसिंग का। आपको मैं बताता चलूँ, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन ममालिक में से एक मुल्क है जो अपने मुल्क से अपने रजिस्टर्ड VPN के थ्रू कारोबार नहीं कर सकता। ना हम लोग अमेज़ॉन पे हैं, ना हम लोग ईबे पे हैं, ना हम लोग अदर साइट्स पे हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया इस वक्त एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। ये क्या, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्या ये ट्रस्ट डेफिसिट है या कि मिसमैनेजमेंट? नहीं सर, नो ट्रस्ट डेफिसिट ओवर हियर, इट्स ऑल अबाउट योर मिसमैनेजमेंट, मिसकंडक्ट। आपके हाई ऑफिशियल्स को अभी ये पता ही समझ ही नहीं आ रहा कि अगली तमाम ट्रेड आपकी है ही सिर्फ और सिर्फ IT के ऊपर है। पाकिस्तान अपनी कोई एक प्रोडक्ट जो उसने अपनी ज़ाती प्रोडक्ट भी बेचनी है ना सर इंटरनेट के ऊपर, वो भी उन्हें किसी और मुल्क के अकाउंट से बेचनी है। आप अपना अकाउंट तक नहीं बना सकते, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं फॉर अ टाइम ऑफ इंस्टेंट ये बात मान लेता हूँ जी कि हमने अपने अकाउंट क्रिएट कर लिए, बना लिए। जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट का, वो तो सर घर में एक कुछ केबीज की फाइल नहीं डाउनलोड कर पाता, आप उसके ऊपर जाके तो पूरा मुल्क कैसे रन करेंगे? दैट इज अनबिलीवेबल स्टफ। ये एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके ऊपर बहुत बड़ी मिकदार में काम करने की ज़रूरत है। हमारी हर हफ्ते के एंड के ऊपर तो शार्क आके केबल काट जाती है, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हमें इसके अल्टरनेटिव वेज निकालने होंगे कि हमारी एक ही केबल है ना हो, हम उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कि अगर एक चीज़ पे हमें ब्लॉकेज मिल गई है तो हम फौरी तौर पे दूसरी चीज़ पे चले जाएं, दूसरी से निकल के तीसरी पे चले जाएं, ताकि हमारा काम ना रुके। फिर यानी कि हम अपने इस चैलेंज से आगे निकल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बेरोज़गारी का भी जिक्र किया कि मार्केट में जो ना एक लोड बढ़ जाता है जी सर, डिग्री होल्डर्स का, लेकिन एज़ कम्पेयर्ड जो है वो जॉब्स नहीं मिलती। जी सर। तो पूछना ये था कि क्या IT प्रोफेशनल भी बेरोज़गार होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या सिर्फ पाकिस्तान में भी हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बेरोज़गारी है? बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा रिलेट करूँगा माजी की थोड़ी तारीख को आपको याद करवाते हुए। आज से 10 साल 12 साल पहले अगर आपको याद हो तो कॉमर्स सेक्टर पे बहुत बड़ा बूम आया था, ठीक है। हर बच्चा जो है वो इस तरफ रश कर रहा था, MBA करना है, MCOM करना है, BCOM करना है, BBA तरफ जाना है। अब हमारे पास आगे कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं जो ये कहे कि जी अगले 10 साल में पाकिस्तान को इन चीज़ों की ज़रूरत है और पीछे से वही प्रोडक्शन शुरू हो। हर दूसरा बच्चा जो है वो कॉमर्स फील्ड में चला गया, ठीक है। आज हालात ये हैं कि गवर्नमेंट को खुद अपने कॉमर्स के 12 कॉलेजेस को बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें एडमिशन ही नहीं होता। एडमिशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आगे बैंक जो हैं वो उतनी मिकदार के हैं, उनके जो जॉब होल्डर्स हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं, उनके वो उससे 3 गुना ज्यादा है। अब जब हम इस चीज़ को देखते हैं, हम यकदम ही एक नई फील्ड में आते हैं, हम उसमें रश कर जाते हैं, आगे उसकी क्रेडिबिलिटी को देखते नहीं हैं और हमें फिर अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। पेरेंट्स लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे जाके MBA MCOM करवा रहे हैं और आगे बैंक में जब जाते हैं तो जॉब जनाब पहली बात तो है नहीं, जहाँ है वो 15, 18, 20 हज़ार से उनकी स्टार्टिंग है। तो मुझे ये बताएं कि ये किस किस्म की अक्लमंदी, और उसका नतीजा फिर क्या निकलता है कि आज 10 साल के बाद पाकिस्तान में कॉमर्स डिपार्टमेंट के अपने कॉलेजेस को बंद करना पड़ गया क्योंकि अब लोग उधर जा ही नहीं रहे, आगे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है। आज जो आप IT देख रहे हैं, IT का वेवेला है, बोलबाला है हर तरफ। मुझे फिर यही खदशा है
क्योंकि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे ये करवा नहीं रहे, ऊपर ऊपर से स्टूडेंट को ले रहे हैं, ठीक है। वो 4 साल में आईटी प्रोफेशनल बन के आपके सामने खड़ा होगा। आप लोग अभी इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक अकाउंट तक बना नहीं सके जिस पे आप सेल परचेज कर सकें, तो कैसे आप इन बच्चों को आगे लेके चलेंगे और वो बच्चे फिर आपके मुल्क को आगे लेके चलेंगे? यानी कि आपका ये कहना है कि हमें जो है ना वो बजाय कॉपी पेस्ट करने के हमें इनोवेटिव बनना चाहिए, इनोवेटर होना चाहिए से, और इन्हीं तख्लीकी जो सलाहियत हैं इनकी बुनियाद पर ही हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा। तो यहाँ पर ठीक है, ये फ़्लो जो है वो उससे बेरोज़गारी बढ़ रही है और बढ़ेगी भी। तो क्या फ्रीलांसिंग जो है अभी आप उसका भी आपने जिक्र किया, क्या वो इस चीज़ को कम नहीं कर सकती? आप क्या कह रहे हैं? बच्चा अपनी जगह पे बैठ के काम करे? सर वही बात आ जाती है फ्रीलांसिंग में। अभी आप देखेंगे ना, अभी आप यहाँ से निकलेंगे तो हर चौक में लिखा होगा आए आपको डॉलर कमाना सिखाएं, ठीक है, आए आपको फ्रीलांसर बनाएं, ठीक है। अब ये स्किल्स हैं और मैं हमेशा कहता हूँ एजुकेशन विद स्किल्स इज अ डेडली कॉम्बिनेशन विच कैन अपग्रेड अ नेशन। ठीक है, ठीक है। अब इन स्किल्स के लिए जिसके ऊपर उन्होंने स्किल्स लेनी है वो प्लेटफॉर्म आपको मुहैया ही ना हो। दिन में अगर 24 घंटे हैं तो आप 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की तरह इंटरनेट की आपको लोड शेडिंग फेस करनी पड़ जाए, सर आप कैसे तरक्की करेंगे? ठीक है। वहाँ पे फ्रीलांसर कहाँ से आपके लिए प्रोडक्ट का क्रिएट करेगा और फिर वो डॉलर्स में इनकम आएगी, आपका रुपया तो उधर ही स्टैंड कर रहा है। सही है, ठीक है। कि अगर यही आपकी गवर्नमेंट और जो मुख्तदर हल्का हैं वो अगर यहाँ पर इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाए कि यहाँ के अकाउंट से रजिस्टर्ड हों, डायरेक्ट यहाँ का बच्चा डायरेक्ट मार्केट में जाए, डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करे, डायरेक्ट इंडिया से करे, डायरेक्ट बाहर यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, फिर तो पता चलेगा। और अगर यहाँ के बच्चे ने फेक अकाउंट के जरिए बाहर से ही करनी है तो फिर हमारे मुल्क को तो कोई फायदा ना हुआ। आईटी जो है वो हमारी ज़िंदगियों का एक लाजमी जुज़्व है और हर शोबे में जो है ना इससे जो है ना इस्तिफ़ादा हासिल किया जा रहा है और इसके बगैर अब ज़िंदगी का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल नज़र आता है। मुस्बत चीज़ें तो बहुत सारी नज़र आ रही हैं जी। तो इसके मनफी असरात भी हैं, मनफी भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर वेरी मच आई एम thankful to you that we have a great kind of discussion on this very much important topic। और ये उस टॉपिक का आप ये समझे कि सबसे एक पायनियर क्वेश्चन है। ठीक है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो तख्लीक की गई है अपनी अच्छाई के लिए, उसने अपने साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ा है। ऑब्वियसली जहाँ आईटी के बारे में हमने इतनी बातें की कि आईटी जो है वो एक पूरी गेम चेंजर है और गेम उसने चेंज कर दी है, अब गेम चेंजर नहीं है, अब तो गेम चेंज हो चुकी है। इसके मनफी असरात ऑब्वियसली हम यहाँ पर बैठे हुए हैं जनाब, और हम जैसा ही एक क्लोन दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में बैठ के हम हमारे नेगेटिव चीज़ों को सामने लेके आ रहा है और हम उसे आशना ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमने ये बात की है, लेकिन वो हमारे ही सामने से मंसूब करके हमारे ही मुंह से निकलवाई जा रही है। आप आज मोबाइल देख लें, मैं कल परसों एक देख रहा था, एक न्यू मोबाइल आया जी, वो आप बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मोबाइल में ही एक बच्चा जो घर बैठा हुआ है वो उसकी तस्वीर वहाँ पे पैच करके और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है कि ये दोनों साथ हैं, हालांकि उसको शायद दुनिया से रुखसत हुए को भी 10 साल हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली ये इसका बैड इफेक्ट है। फिर अपकमिंग जनरेशन जो है वो किसी भी चीज़ को एज अ बूम, एज अ बूस्ट, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को देखे बगैर ही अपने ऊपर तारी कर लेती है। ठीक है। बहुत बड़े बड़े स्कैम्स इस वक्त हो रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके वो एक ऐप के ज़रिए ही सारे हैक कर लिए जाते हैं। आपके पूरे का पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ अ कंट्री है दैट कैन बी हैक्ड बाय हैकर्स। और कई दफ़ा साइबर क्राइम का आपने सुना भी होगा, साइबर हमले हो रहे हैं जिसमें पूरे मुल्क का डिफेंसिव सिस्टम लॉक कर दिया जाता है और हैकर्स जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के एक 4x4 की स्क्रीन के ऊपर वो पूरे मुल्क को रोक देते हैं। अभी पिछले दिनों में ये लंदन में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि पूरे लंदन के हॉस्पिटल्स के अंदर जो सारा उनका डाटा था वो हैक हो गया और उनको दोबारा पेजेस के ऊपर आके और लिखना पड़ गया। तो ऑब्वियसली बैड इफेक्ट्स भी हैं। और मैं अगेन वही कहूँगा कि जब आप ग्रास रूट लेवल से जाकर बच्चों को तालीम देंगे
तो उनको साथ ये भी तालीम मिलती जाएगी कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट से बचा कैसे जा सकता है और उनके हमलों को हम लोग कैसे डिफेंसिव होके रोक सकते हैं। ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, वैसे तो आपकी सारी गुफ्तगू ही जो है वो पैगामात पर मबनी है जी, तो हमारा वक्त तकरीबन जो है ना वो ख़त्म होने को है। तो इख्तिताम में ये मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए आईटी के हवाले से वो लोग जो अपने बच्चों को आईटी की तालीम देना चाहते हैं या वो तालिब इल्म जो आईटी की तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो इसका इंतखाब करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखें? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि हम लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि आईटी डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द लीडिंग डिपार्टमेंट फॉर अपकमिंग सेंचुरी इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, एंड इफ़ वी वांटेड टू गेट अ स्टैंड, get a strong position in this world, so we have to be very much IT professionals. और स्टूडेंट्स जो आजकल के दौर के आ रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा और पेरेंट्स से भी कि आप लोग अंधाधुन किसी चीज़ को अडॉप्ट ना करें। हम लोग जब आज से अगर कुछ 10-12 साल पीछे चले जाएं तो जनाब या लड़का डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा और या वकील बनेगा, इसके अलावा हमें फील्ड, आज भी जब हम बात करते हैं आईटी प्रोफेशनल की, बस जी कंप्यूटर करेगा। जी कंप्यूटर आगे बहुत बड़ी फील्ड का नाम है, तो जब भी आप इसका इंतखाब करें इसकी प्रॉपर थिंग्स एंड प्रॉन्स के साथ करें। आपको पता हो कि आपने ये कोर्स किया है, इसका एंडिंग यहाँ पर है, इसका लैंडिंग यहाँ पर है और इसमें अर्निंग ये है, इसका फ़ायदा ये है, इसके नुकसानात ये हैं। अंधे गली में जाने से बेहतर है कि आप किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इस वक्त और जो पिछली जनरेशन के हैं, उनसे लेके आने वाला बच्चा जब तक आईटी प्रोफेशनल नहीं होगा, वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए भी और अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। इफ़ वी वांटेड टू गेट सम पोजीशन फॉर आवरसेल्फ एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, वी हैव टू बी आईटी प्रोफेशनल। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने बिलाल साहब की सीरा असल गुफ्तगू सुनी। इसी तरह की इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।